आत्मा। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आत्मा और तनुश्री की आत्मा और आपके आत्मा में डिफरेंस है? हाँ जी, 100% डिफरेंस है। तो अब क्वालिटीज में, आत्मा की क्वालिटीज में डिफरेंस है, मतलब आपकी आत्मा अलग है मेरी आत्मा से। तो आपका जो रीबर्थ और डेथ का कॉन्सेप्ट है वो जो चला आ रहा है सदियों से, रीबर्थ हो रहा है, डेथ हो रही है, आत्मा बॉडी चेंज कर रही है, तो आत्मा तो चेंज नहीं हो रही है, आत्मा तो सेम रह रही है। नहीं, आत्मा के ऊपर आपके कर्मों का लेपचेप चढ़ता है, मतलब उसका इफेक्ट आत्मा के ऊपर पड़ता है। मतलब आप जो भी, अगर आप पाप कर्म करोगे, सिंफुल एक्शंस होंगे, तो उससे आत्मा की पावर डिग्रेड हो जाएगी। उसके क्वालिटीज भी दो ही है। आत्मा की पावर अच्छी माना डिवाइन क्वालिटीज, आत्मा की पावर नीचे चली गई माना डेमन क्वालिटीज। सर जैसे मैंने आपको शायद पता होगा डुअलिटी और नॉन डुअलिटी, तो मैंने नॉन डुअलिटी भी पढ़ी है, उसका तो पर्सपेक्टिव भी लिया है, जिसमें वो कहते हैं कि जैसा हम नाम दे रहे आत्मा ना, हिंदू मैथोलॉजी में आत्मा नाम दिया, पर नॉन डुअलिटी में आत्मा नाम नहीं दिया। नॉन डुअलिटी में कहते हैं कि कॉन्शियसनेस है, जिसका कभी बर्थ नहीं हो, कॉन्शियसनेस बोल रहे हो ना, जिसका कभी बर्थ नहीं हो, जिसका कभी डेथ नहीं हो। अगर बर्थ और डेथ नहीं हो तो कर्मा को भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। बर्थ और डेथ नहीं हुआ किसका? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, बर्थ और डेथ तो शरीर का होता है ना। वो तो गीता में आत्मा को, जिसको आप कॉन्शियसनेस बोल रहे हो, वो एक अजन्मा बोला है ना, उसका बर्थ एंड डेथ नहीं होता। वो तो सिर्फ जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म। अगर आत्मा का बर्थ और डेथ नहीं है तो कर्मा क्यों आता है? कर्मा भी तो शरीर का होना चाहिए, शरीर के थ्रू ही कर्मा हो रहा है, मेरे आत्मा के थ्रू कर्मा तो नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन आत्मा के ऊपर उसका लेपचेप चढ़ रहा है। मतलब आत्मा ऐसे नहीं है कि आत्मा यहाँ शरीर से जो कार्य कर रही है। मैंने आत्मा का एक डेफिनेशन और बोला, मन और बुद्धि मिलके आत्मा बन रही है, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ, और आप लोगों के भी एग्जांपल्स रहेंगे लाइफ में, कि मैं जब 6-7 साल का छोटा था और स्कूल में मेरा जो एडमिशन हुआ, 1st to 10th थ्रू आउट में फर्स्ट आया, और मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ता था, मेरा थोड़ा सा पढ़ता था, और मेरा इतना ज़बरदस्त कंसंट्रेशन पावर था। तो सब लोग बोलते थे कि ऐसा कैसे, हम भाई बहन 3 लोग थे, तो मेरे अंदर ये कहाँ से आया? मैं हमेशा सोचता रहता था, मैं इतना टाइम पास करता हूँ, क्लासेस में भी हंसी मजाक करूँगा, पीछे के बैक बेंचर रहूँगा, उसके बावजूद मेरा ये अंदर कहाँ से आया? तो वो जो पिछले जन्म में मेरे माइंड और इंटेलेक्ट में जो स्टोर हुआ है, मन और बुद्धि में स्टोर होता है चीज़ें, आप जो भी कर्मा करते हो, तो वो ट्रैवल होता है आत्मा के साथ। जो कॉन्शियस जिसको आप बोल रहे हो, वो ट्रैवल होता है। इसलिए 5 साल का बच्चा है, उसके सामने पहली बार तबला आता है, और वो तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमती है और ऐसा ताल निकलता है कि 20 साल से जो रियाज करने वाला उसका टीचर है, वो सरप्राइज हो जाता है कि ये बच्चे के अंदर ये कहाँ से आ गया है। तो ये जो है माइंड और इंटेलेक्ट में जो स्टोर हो रहा है, उसका संस्कार वो ट्रैवल करता है, और वो मर्ज और इमर्ज का कंसेप्ट है। जैसे एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्या होता है? मेमोरी लॉस होता है। वैसे आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो जैसे एक्सीडेंट है उसकी तरीके से उसका सारे जो पिछले जन्मों के जो है वो मर्ज रहते हैं सारी चीजें। लेकिन जैसे ही उसके सामने वो चीज आ जाती है, वो इमर्ज हो जाता है फिर से, क्योंकि उसके अंदर वो है चीज। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।